पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी का गढ़ ढहाकर अपनी पार्टी जन सुराज का खाता आखिरकार खोल दिया। और जीत पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और उसके नेतृत्व के खिलाफ निर्णय लेने का वक्त था। पटना में बीजेपी की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर से चुनाव जीतकर प्रशांत किशोर ने जबरदस्त सियासी एंट्री मारी है। पीके ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,246 वोटों के अंतर से हराया है। चुनाव प्रचार के दौरान और जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सबसे पहला मोर्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ खोला और निशाना साधते हुए बीजेपी से बिहार को अच्छा सीएम देने का तंज कसा। कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। किसी अच्छे आदमी को बनाइए। आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि एनडीए का आज संसद में मंगल मिलन कार्यक्रम है। तो मंगल मिलन के तहत ये तीसरी बैठक होगी। सत्र की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो एनडीए का आज मंगल मिलन होगा और इस बैठक में सत्र में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक का डिटेल एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एनडीए सांसद संसद में चल रहे हंगामे के बीच फ्लोर स्ट्रैटेजी और सरकार की रणनीति को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जिसको लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। इसी पर रणनीति बनाने के लिए आज एनडीए सांसदों को बुलाया गया है। संसदीय सत्रों के दौरान हर मंगलवार को एनडीए की बैठक होती है, जिसको मंगल मिलन नाम दिया गया है। 21 और 28 जुलाई के बाद इस संसदीय सत्र में ये एनडीए की तीसरी बैठक होने जा रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब आरएसएस ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। और इस योजना के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत 100 से ज्यादा शहरों के 2000 से ज्यादा युवाओं, खासतौर जेन सी और जेन अल्फा के साथ संवाद करने वाले। मुंबई में 8 अगस्त को युवाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े संगठन इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड, द इंडियन वे थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में यूथ नेशनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूथ प्रोफेशनल, स्टार्टअप से जुड़े युवा और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही नई पीढ़ी को बुलाया गया है, जहां उनको खुलकर अपनी बात रखने और अलग अलग मुद्दों पर सवाल रखने का मौका मिलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों के साथ ही स्थानीय युवाओं को भी बुलाया गया है। बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष के बीच में मुंगेर में एक ऐसी कावड़ यात्रा चर्चा का विषय बन गई है, जिसे देखने के लिए लोग अपने कदम रोकने के लिए मजबूर हो गए। महादेव के डमरू के आकार में बने इस अनोखी कावड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिहार के मुंगेर में कांवड़िया शिव भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आया। बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष के बीच लाखों शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखे। इस दौरान झारखंड के धनबाद निवासी अजय विश्वकर्मा अपनी डमरू आकार की अनोखी कांवड़ की वजह से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और कांवड़ की बनावट की जानकारी ली। अजय ने बताया कि वे पिछले 7 सालों से सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पदयात्रा करते हैं। जब राजा निकलते हैं तो पूरा नगर उनके स्वागत में झुक जाता है। ऐसा ही नजारा उज्जैन में देखने को मिला, जब राजाधिराज बाबा महाकाल राजा के रूप में शाही सवारी में निकले और उज्जैन की हर गली शिवमय हो उठी। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा